राधे राधे मित्रों। तो आप सभी का स्वागत है हरि कीर्ति के यूट्यूब चैनल में। तो आप जानते हैं कि गरुड़ देव के पूछने पर श्री कृष्ण ने पितृपक्ष के बारे में गरुड़ देव को क्या बताया, तो आइए जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पितृ चाहे किसी भी योनि में हो, वे अपने पुत्र पुत्रियों एवं पौत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध का अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनियों से मुक्ति भी मिलती है। यह कर्म कुल के लिए लाभकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर लौट जाते हैं और पूरे वर्ष वे ऐसे ही घूमते हैं। पूरे वर्ष वे लोग उनके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है, इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, बाराह, मत्स्य आदि पुराणों में एवं महाभारत में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो इस तरह से गरुड़ देव को श्री कृष्ण ने पितरों के बारे में बताया। अब जानते हैं सर्व पितृ अमावस्या का महत्व। सूर्य की सहस्त्र किरणों से जो सबसे प्रमुख, उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक को प्रकाश करता है। उसी अमा की तिथि विशेष को चंद्र वश्य का भ्रमण होता है। तब उस किरण के माध्यम से चंद्रमा का ऊर्ध भाग से पितर धरती पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व भी है। अमावस्या के साथ मनवादी तिथि, संक्रांति, काल व्याप्तिपात, गज, छया, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथिवारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। अगर हम अमावस्या में श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन भी हम पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। अर्यमा का परिचय, आइए जानते हैं अर्यमा कौन था। अदिति और कश्यप ऋषि के तीसरे पुत्र और अदिति नामक सौर देवताओं में से एक अर्यमन या अर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार प्रातः और रात्रि के चक्र पर है। चंद्र मंडल में स्थित पितृलोक में अर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल और परिवार से है, तो अर्यमा पितरों के देव माने जाते हैं। और अर्यमा कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। पितरों का परिचय, पुराण के अनुसार मुख्यतः पितरों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उन्हें गति दी जाए। इसका निर्णय करता है इस जमात का प्रधान यमराज, यानी कि यमराज को भी पितृ का देवता माना गया है। यमराज निर्धारित करता है कि किस पितृ को किस लोक में किस श्रेणी में भेजा जाए, उसे कौन सी योनि में जन्म मिलेगा उसके कर्मों के अनुसार। तो हमारे पितृ कई वर्षों तक एक योनि से दूसरे योनि भटकते रहते हैं, अतः जब हम उनका श्राद्ध या तर्पण करते हैं तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, ताकि वह जो वर्षों तक एक योनि से दूसरे योनि तक भटकते रहते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त हो और उनके आत्मा की शांति मिले। जय श्री कृष्ण।